निकम्मा आदमी यूट्यूब खोलिए नमस्कार मैं केजरीवाल, रेडियो खोलिए नमस्कार में। अरे तू जितना पैसा प्रचार पे फेंक रहा है इतना पैसा में ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा, हॉस्पिटल में बेड लग जाएगा। कौन तुम्हारा नमस्कार मैं केजरीवाल सुनने के लिए? भाई तू बेड बना ना, आईसीयू लगा ना, वहाँ तड़प रहा है, एक माँ अनाथ हो रही है हॉस्पिटल में, तुमको नमस्कार मैं केजरीवाल सुन रहा हूँ अपना प्रचार करना सुन रहा है। और तुमको जो है जो दिल्ली का हालत बना दिया है इतना में, अरे यार तू धाई धाई जो जल्दी जल्दी जो है बेड लगवा, हॉस्पिटल बनवाना कि टीवी के आप पे आके नौटंकी करती, बस कुछ नहीं है। वो आदमी अभी थोड़ा थोड़ा मीठा बोल रहा है, वो अब उसके हाथ से संभर नहीं रहा है, तो गिरगिट के तरह अपना रंग बदलता है। एक नंबर गिरगिट केजरीवाल जी जो है, एक नंबर गिरगिट, समय के अनुसार रंग बदलते हैं। तो इसीलिए ये उनका नौटंकी है अभी जो टीवी पे दिखा रहे हैं। केजरीवाल जी 6 साल मुख्यमंत्री रहे, एक भी ऑक्सीजन का फैक्ट्री क्यों नहीं लगवाए? चलो भाई आपने पहले नहीं लगवाया, आपने जब कोरोना आया तो आपके पास तो ब्रेन है, तो आपने ब्रेन यूज करके तो एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं लगवाया? और अभी ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। और दिल्ली का ये हालत है कि एलएनजेपी में एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज को एलएनजेपी में रखा जाता है, वहाँ ऑक्सीजन का फैसिलिटी नहीं है। जहाँ डेड बॉडी रहता है उस डेड बॉडी के बगल में ऐसे ही अपना जिंदा लोग रहता है। अमित शाह जी ने कुछ समय पहले मीटिंग लेके उसको ठीक करवाया था। अन्य अस्पताल दिल्ली का हालत ये है कि लोग रो रहे हैं। और ये जो है प्रधानमंत्री का जब मीटिंग हो रहा था, आज फिर हुआ, इससे पहले जो हुआ था कि उसमें बाल खुजला रहा था, इधर देख रहा था, नौटंकी कर रहा था केजरीवाल जी। आज माफी मांग रहा है जब इसको लग रहा है कि अब फिर हमसे नहीं संभलेगा। तो तुम मुख्यमंत्री काहे का है? अगर तुमको प्रधानमंत्री राज्य प्रधानमंत्री कम देश देखना है, वो खाली दिल्ली चलना है क्या? तुम मुख्यमंत्री किस बात का के हो? दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज जो दिल्ली के हालात इस वक्त बद से बदतर होते जा रहे हैं, और यहाँ के सीएम का कहना था कि दिल्ली को उन्होंने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल दे रखे हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना रखे हैं दिल्ली में। इस पर चर्चा करेंगे शिवम पराशर जी से कि आखिर जो दिल्ली की इस वक्त हालत हो रखी है उसका जिम्मेदार आखिर कौन है। क्योंकि कुछ लोग केंद्र पर आरोप लगा रहे, दिल्ली हाईकोर्ट केंद्र को डांट फटकार लगा रहा है, पर मुखिया तो सीएम केजरीवाल जी हैं और उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कहा है कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। तो आखिर क्यों ये दिल्ली की हालत? चर्चा करते हो, आपको बताते कि शिवम पराशर क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं। सर सबसे पहला सवाल यही रहेगा, अगर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है हॉस्पिटल्स की दिल्ली में जैसा कि केजरीवाल जी का कहना है, तो दिल्ली की ऐसी हालत क्यों हो रखी है और इस हालत का आखिर जिम्मेदार है कौन? देखिए नमस्कार, दिल्ली में जो अभी हालत है ना, इतना बदतर हालत है। राजधानी है, कहीं दिक्कत हो सकता है लेकिन राजधानी में ऐसा दिक्कत है। केजरीवाल जी बोले थे कि हम जो चुनाव लड़ेंगे, हम हेल्थ पे चुनाव लड़ेंगे, हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हेल्थ में बनाएंगे। और आपको आरटीआई में बता दें 2015 से 19 तक, सुनिए आप लोग ध्यान से, 2015 से 19 तक मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, आरटीआई लगाइए, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून जो है, आप आरटीआई लगाइए। एक हॉस्पिटल नहीं बना दिल्ली में। लालू जैसा निकम्मा आदमी एक हॉस्पिटल बना दिया होगा, मुलायम सिंह यादव एक हॉस्पिटल बना दिया होगा, केजरीवाल जो कि अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं, इतना बोलते हैं, एक हॉस्पिटल नहीं बना। अरे एक हॉस्पिटल राजधानी में नहीं बना 5 साल में। और क्या बोलते हैं, हेल्थ मिनिस्टर से ज्यादा मनीष सिसोदिया उछल उछल के बोल रहा था कि जो दिल्ली में ये बना दिए, दिल्ली में वो एक हॉस्पिटल नहीं बना है दिल्ली में। हॉस्पिटल का रुपया ये जो है 1-1 लाख का पैकेज, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पैकेज होता है, हॉस्पिटल बनाने के बदला दिल्ली टैक्स पेयर का रुपया ये क्या कहते हैं इस पे लगा दिया है मौलाना को पैकेज देने में। ये लोग कट्टर मौलाना मौलवी को ये लोग पैकेज देता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, अरे तू दे पैकेज, पुजारी को 1 भी रुपया नहीं देता है, दोनों को दे। लेकिन प्रायोरिटी होना चाहिए कि हॉस्पिटल पहले बनाए, पहले आईसीयू बेड बनाए, नॉर्मल बेड बनाए, ऑक्सीजन प्लांट लगाए। अभी उत्तर प्रदेश में यही सब देखा जाता है। इस परिस्थिति में कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या फैसला ले रहा है। योगी आदित्यनाथ को कोरोना हो गया, वो क्वारंटाइन है। योगी आदित्यनाथ क्वारंटाइन हालत में, उत्तर प्रदेश में भी कोई डॉक्टर गलती कर रहा है, कोई एम्बुलेंस ड्राइवर गलती कर रहा है, कोई क्या कहते हैं मैनेजमेंट गलती कर रहा है। लेकिन जो नेता होता है, इसी मुसीबत के वक्त देखा जाता है कि नेता क्या कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने ऑक्सीजन का प्लांट लगवा दिया, केजरीवाल रो रहा है कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। एक योगी आदित्यनाथ जी हैं, ऑक्सीजन का फैक्ट्री नया लगवा दिए।
तो ये होता, अरे तो 6 साल में एक भी ऑक्सीजन का फैक्ट्री दिल्ली में क्यों नहीं लगवाया? और प्रियंका गांधी कांग्रेस जो है वो इतने साल देश में राज करी, तब भी सिर्फ देश में उनकी तरफ से 2 हॉस्पिटल बनते हैं, 2 एम्स बनाए जाते हैं, हर जिले में एम्स होना चाहिए पर 2 एम्स। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, वो एम्स बनाते हैं, और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है जो कि 6 साल में 16 एम्स देश में बना देती है। उसके बावजूद लोग मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, इसको किस तरीके से? देखिए, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो ऐसी बेवकूफ है, मतलब बेवकूफ क्या, उसको इतना सेल्फिश है कि उसको टाइम नहीं मिलता है कि लोग का प्रॉब्लम जाने, उसको प्रॉब्लम लिखना पड़ता है। उसको कोई कांग्रेस का जो नेता है पढ़ा लिखा, वो लिख के प्रियंका गांधी को प्रॉब्लम देता है जनता का। विपक्ष है भाई, उसको प्रॉब्लम जोर से मोदी पे आक्रमण करना चाहिए, खूब जोर से प्रियंका वाड्रा को मोदी जी पे आक्रमण करना चाहिए। लेकिन बेवकूफ थोड़ा निकलो, देखो लोग का प्रॉब्लम क्या है। उसको लिख के दे रहा है कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अरे बेवकूफ, तुम्हारे पास अपने ब्रेन है कि ब्रेन में खोला है तुम? क्या है भाई, जैसा पप्पू है वैसे ही तुम भी निकल गई। विपक्ष लेकिन ये बताए, राहुल गांधी जी के लिए स्पेशली कहते हैं कि इसमें भी हिंदू धर्म के घंटी पे आक्रमण कर रहे हैं। और उसको तो छोड़िए, राहुल, अभी भारत 70 साल हुआ, भारत में हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्स होना चाहिए। जैसे मैं बेगूसराय से हूँ, बिहार से, वहाँ एक होना चाहिए, एक मुजफ्फरपुर में होना चाहिए, एक समस्तीपुर में होना चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एम्स होना चाहिए अगर सही किया जाए। 70 साल में जितना मेडिकल कॉलेज बनाया गया, 70 साल में उतना मोदी जी 7 साल में उसके लगभग 70% बनाया। यानी 70 साल में जितना हॉस्पिटल बना कांग्रेस के द्वारा, अन्य के द्वारा, 7 साल में उस 70 साल के 70% मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मोदी जी ने बना दिया। और राहुल गांधी अभी ट्वीट करके गंदी राजनीति कर रहे हैं। अरे आपका काम है कि सरकार का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, ना कि विरोध के नाम पे कुछ वो बोल देना है। सर, महाराष्ट्र और दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा केसेस है और केरला में, पर उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार की कोई बात नहीं कर रहा, दिल्ली सरकार की कोई बात नहीं कर रहा। सब जितना विपक्ष है वो सिर्फ एक टारगेट बना के बैठ गया है, मोदी और बीजेपी को। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में अभी हॉस्पिटल में आग लगा है, ऑक्सीजन प्लांट गड़बड़ है, तो सरकार का काम है कि ऑडिट करवाना कि भाई कोई हॉस्पिटल है उसको लाइसेंस देने से पहले कि यहाँ पे फायर सेफ्टी है कि नहीं है, यहाँ पे और गेट है कि नहीं, सारा ऑडिट होता है। ये जो महाराष्ट्र की सरकार है ना, एक घटना हुआ कम से कम उसके बाद तो ऑडिट करवाओ। लेकिन ये क्या करेगा, इसका जो लोकल नेता है हॉस्पिटल के मालिक को गिरफ्तार करेगा जो नहीं करेगा, उससे 10 लाख 20 लाख की वसूली सरकार है कि तू 20 लाख मुझे दे दे, तू 1 करोड़ मुझे दे दे। तो ये तीनों जो कांग्रेस, एनसीपी और ये जो है उद्धव, ये लोग जो है ना सोचते हैं जितना दिन सत्ता में है हंसोत लो। यहाँ पे महाराष्ट्र में कमलनाथ कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे जी, और कुछ दिन में पैसा लूट के यहाँ तक पहुंचाए थे, सोनिया गांधी तक वहां से पैसा लूट के। तो इन लोग का मकसद होता है कि जितना देर के लिए सत्ता में है लूट के भर लो अपने बेटा पोता सब के लिए। सर, राकेश टिकैत जी इफ्तार पार्टी कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर जो मुस्लिम हैं उनके साथ, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अभी जो है अन्य चीज तो छोड़िए, किसी किसान से जाके आप पूछिए कि भाई हॉस्पिटल में तड़प के लोग मर रहा है, आप ऑक्सीजन जाने में 2-2, 3-3 घंटा लेट करवा रहे हो। मोदी जी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलवा रहे हैं, ट्रेन चलवा रहे हैं। हमारे एयरफोर्स जो हैं वो हवाई जहाज से अपने विमान को दे रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, खाली टैंकर को विमान से पहुंचवा रहे हैं ताकि जल्दी ऑक्सीजन पहुंचे। ये लोग वहाँ सिंघू बॉर्डर पर, यहाँ गाजियाबाद, ये क्या नाम है, यहाँ जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश और दिल्ली का जो बॉर्डर है, यहाँ घेर के ऑक्सीजन पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ये लोग तो इतना नीचे, और मौत पे जो है वो लोग मर रहे हैं, उनको अभी पार्टी सूझ रहा है। और केजरीवाल जो है वाईफाई जाके पहुंचा रहा था, वहां जाके अपना पानी पहुंचा रहा था। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देने में इसको नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसको वहां जाके अभी कहिए, अभी जाके वहां वाईफाई देगा, वहां वाईफाई चलवाएगा। लेकिन हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, उसके लिए केजरीवाल जी के पास टाइम नहीं है, लेकिन वाईफाई देगा। इससे जनता के बीच में जो ये आंदोलन था, ये एक्सपोज हो चुका था कि ये लोग आढ़तिये हैं, बिचौलिए हैं, स्वार्थी हैं। क्योंकि हमारे देश के किसान खुद भूखे रह जाएंगे,
ये मंजूर है, लेकिन वो कभी किसी को मरने नहीं देंगे। ये लोग आढ़तिया और स्वार्थी लोग बिचौलिया है, ये लोग और एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन यही है कि इनके एक्सपोज के चक्कर में पुलिस को एक्शन लेके जल्दी हटाना चाहिए, ना कि हमारे हॉस्पिटल में जो मासूम है, माँ बच्चे हैं अनाथ हो जाएंगे, माँ है जो बच्चे के बिना जीवन बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए दिल्ली पुलिस को इस सब पे जल्दी एक्शन लेके हटाना चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि इस वक्त जो कुंभ मेला हुआ उस पर भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए, और यहाँ तक कि कई लोगों ने ये भी ट्वीट करते और फेसबुक पर पोस्ट करते हुए देखा गया कि अगर मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? आज तो वही मंदिर आ रहे हैं और वही मंदिर टैक्स पे करते हैं। कोई और धर्म का जो पूजा करने का स्थल होता वो तो कोई भी नहीं देता, सिर्फ मंदिर ही टैक्स पे करता है। मंदिर ही बेड लगा रहा है कोविड के लिए, और मंदिर ने ही पिछले साल दान भी किया है। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कुंभ पे जहाँ तक रहा ना, तो देखिए ये हमारी संस्कृति है कि हम जो है खुद अपने अंदर सुधार करते हैं। कुंभ में हुआ, देखे आप, साधु संत खुद आके तबलीगी जमात के तरह किसी नर्स पे कपड़ा खोल के किसी नर्स को नहीं दिखा रहे थे, किसी नर्स पे थूक नहीं रहे थे। कुंभ वाले खुद ने, उन्होंने अपने आप को देखा कि नहीं अभी देश के लिए खतरा है, तो उन्होंने वापस ले लिया। और ये जो थे तबलीगी जमात वाले, ये थूक रहे थे, ये जो है नर्स के ऊपर गाना गा रहे थे, उन पे भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे, मस्जिद में जाके छुप रहे थे। जब वहाँ डॉक्टर जा रहा था तो उस पे मस्जिद से आक्रमण करवा रहे थे। इससे जो तुलना कुछ लेफ्टिस्ट लोग करवा रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो ये तुलना जनता के बीच नहीं चलेगा। जनता और जो रही ये हॉस्पिटल की बात, तो हमारे जितने हॉस्पिटल पे ये जो कब्जा किए हुए हैं ये लोग, हमारे मंदिर पे जितने, सिर्फ मंदिर को फ्री कर दें, जिस तरह चर्च और मस्जिद फ्री है कि वो अपना पैसा वो करे, हमारे एक मंदिर को फ्री कर देगा तो एक मंदिर ही 5-5 हॉस्पिटल को रुपया, हमारे हिंदू धर्म के सारे मंदिर को पापी लोग फ्री कर दे, तो जितना मंदिर में रुपया आता है उस रुपया से तो आधा कोरोना के पेशेंट का इलाज हो जाएगा। इतना हमारे मंदिर के रुपया को सारी राज्य सरकारें कब्जा करके बैठी हुई है। अन्य कोई धर्म स्थल, एक सिख के गुरुद्वारा से भी मदद आ रही है, अन्य किसी को देखिए कि कोई आगे आके मदद किया है, नहीं किया है। तो ये हमारी संस्कृति है, और अगर सारे मंदिर हमारे फ्री कर दिए जाएं तो 90% जो है समाज सेवा सरकार से ज्यादा हमारे मंदिर संस्था के लोग कर देंगे। जी धन्यवाद।